हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज का दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, ये आनंद की खुशी की बात है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। जयपुर शहर से आप सभी को अभिवादन देता हूं, धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर की आशीष को आप तक भेजता हूं ताकि आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ते जाए। प्रियो, परमेश्वर एक एक दिन मेरे और आपके जीवन में देता है। 1984 को आज ही के दिन 31 अक्टूबर 1994 को श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, उनको गोली मार दी गई। आज उनका शहीद दिवस है। वास्तव में वो समय एक बहुत गंभीर समय था। ये लग रहा था कि कैसे देश आगे बढ़ेगा। आज हम उनको याद करते हैं, उनके उन कामों के लिए जो काम उन्होंने किए। और बहुत से लोगों ने उनको आयरन लेडी के रूप में प्रदर्शित किया, लेकिन वो एक मसीहा के रूप में, गरीबों के मसीहा के रूप में रहकर उन्होंने अपनी छवि को तैयार किया। आज भी लोग उनको गरीबों की मसीहा कहते हैं और आज भी कई ऐसे नेता हैं जिनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है। नीति वचन में इस बात को लिखा है, कोई भी राजा यदि अपनी गद्दी को स्थिर रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है, वो कंगाल की सुधि ले। जो कंगाल की सुधि लेता है उसकी गद्दी हमेशा तक बनी रहती है, वो मरने के बाद भी जीवित रहते हैं। महात्मा गांधी के विषय में हम देख रहे थे, 2 अक्टूबर को उनका बर्थडे होता है। वो आज भी उनको याद करते हैं, लोग के मनों में जीवित हैं। इंदिरा गांधी के बलिदान को भी हम सब याद करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको आगे बढ़ाकर अपनी महिमा लेना चाहता है। बाइबल की किताब हबक्कूक उसका 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हमारा विश्वास कैसा है? धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम धर्मी विश्वास से जीवित रहेंगे। यदि आप धर्मी हैं और विश्वास आपके पास है तो विश्वास से आप जीवित रहेंगे और हमेशा तक जीवित रहेंगे। इसलिए मसीह जीवन ऐसा जीवन है जो विश्वास का जीवन है, और जब विश्वास का जीवन है तो हमारी आत्मा कभी मरती नहीं है। यदि मैंने अपने गुनाहों से तौबा की है, मेरी आत्मा शुद्ध हो गई है, यह आत्मा इस संसार को, इस शरीर तो यही छूट जाएगा, लेकिन आत्मा ईश्वर के साथ उस स्वर्गीय स्थानों में जहां आनंद है, जहां खुशी है, सब कुछ मिलेगा। वहां परमेश्वर के हम उस चीज के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इसलिए प्रियो, 1 कुरिन्थियों का 15 अध्याय आज हम शुरू करेंगे। 15 अध्याय हम शुरू करेंगे। देखिए, यहां लिखा, मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का जीवित होना, पुनरुत्थान। पौलुस यहाँ कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। 2 पद, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, उसी के द्वारा तुम्हारा मोक्ष भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। 3 पद, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। 4 पद, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार 30 दिन जी भी उठा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर,
हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु। आज का सुंदर दिन आपने में दिया, मंगलवार का दिन दिया, 31 अक्टूबर। धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम याद कर रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी को, इस बात के लिए प्रभु उन्होंने इस संसार में रहकर जो इस देश के लिए बलिदान किया प्रभु, हम उस बात को याद करते हैं। हमारी प्रार्थना विनती प्रभु, आप हम सब पर आशीष दें, और अधिक हम आपकी निकटता में रहें, और अधिक हम आपके डर में, आपके भय में अपने जीवन को व्यतीत करें। हम नहीं जानते प्रभु हमारे जीवन में कितना समय, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो कि आज का दिन आपने हमें दिया। धन्यवाद हो कि आज के दिन हम आपकी महिमा कर सकते हैं, हम आपके नाम को धन्य कह सकें। बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु ये प्रदेश उन्नति करता चला जाए। धन्यवाद देते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रभु जी, उन्होंने जो योजनाएं यहाँ तैयार की है, हम धन्यवाद देते हैं उन सारी योजनाओं के लिए जो अलग अलग जाति के लिए, अलग अलग धर्मों के लिए, अलग अलग पूरे प्रदेश के लिए, सब के लिए प्रभु ये आशीष का कारण बनी है। हम चाहते प्रभु जो योजनाएं बनी है उसका प्रभु जी प्रतिफल उनको मिल सके, और प्रभु बहुत से प्रदेशवासियों के लिए आशीष का आनंद का कारण बन सके। हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती प्रभु, अपनी महिमा को प्रकट होने दें। इलेक्शंस को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे प्रदेश के इलेक्शन को प्रभु जो 25 नवंबर को होंगे, हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु सही कैंडिडेट जीत कर आए प्रभु, ताकि आदर आपको मिले, महिमा आपको मिल सके, और सब कुछ प्रभु आपकी महिमा के लिए हो सके। हम यही चाहते हैं प्रभु इस प्रदेश में वो सरकार रहे जो आपकी ओर से हो प्रभु, ईमानदार व्यक्ति चुनकर आ जाए और आपके नाम को महिमा मिले। हम बड़े आदर के साथ हमारे देश को, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनकी भी सुधि ले, उनकी भी रक्षा का, उनको भी सही मार्गदर्शन करें, ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम बड़े आदर के साथ हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु हर एक की सुधि ले, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा का बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे और आपके लिए धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। जब प्रभु कहता है कि हम विश्वास से जीवित रहेंगे, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, और इसलिए परमेश्वर हमें उस ओर ले जाना चाहता है ताकि हम उस ओर बढ़ते चले जाएं। विश्वास की सच्चाई का महत्व इससे प्रकट होता है। जो विश्वास की सच्चाई है वो इस बात से प्रकट होती है कि इसको नए नियम की पत्रियों में 3 बार दृढ़ता से दोहराया गया है। परमेश्वर के वचन में जो बात 2 बार कही जाती है उसका महत्व होता है, लेकिन जो बात 3 बार कही गई है उसका और अधिक महत्व होता है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पहली चीज रोमियो उसका 1 अध्याय 17 पद में लिखा है, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। एक बार ये वचन लिखा गया है रोमियो उसका 1 अध्याय 17 पर। दूसरी बार इसी बात को रिपीट किया गया, पौलुस ने रिपीट किया गलातियों उसका 3 अध्याय 11 पद में। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहता है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। पहली बार रोमियो उसका 1 अध्याय 17 पद में लिखा है, दूसरी बार गलातियों उसका 3 अध्याय 11 पद में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और तीसरी बात इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 38 पद में इसी बात को प्रकट किया गया, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन, परमेश्वर मुझे और आपको अपना बताता है। वो कहता मेरा
धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। इसलिए प्रियो, 3 बार का मतलब है बहुत जबरदस्त तरीके से परमेश्वर चाहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास, परमेश्वर की धार्मिकता इस बात को कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आपके पास विश्वास है, आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको आगे ले जाएगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब आप इस अध्याय का अध्ययन करते हैं, 15वें अध्याय का पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय में लिखा कि हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। परमेश्वर चाहता है कि हम स्थिर रहें, परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बढ़ते जाएं, परमेश्वर चाहता है हम उसको और अधिक अपने जीवन में लें। जब उस उद्धार को हमने प्राप्त किया है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी हुआ है। ये वचन है हमारा उद्धार करता है। ये वचन मेरे हृदय को धोता है, शुद्ध करता है, हृदय का परिवर्तन करता है। ये आत्मा का भोजन है। ये आत्मा का भोजन जब आप लेते हैं तो परमेश्वर इस आत्मा के भोजन के द्वारा आपको बहुत आगे ले जाता है। इसलिए धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। ये बात इस बात को कहता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। 3 बार इस बात को बोला गया है। परमेश्वर कहता है, जब पौलुस ने उसने प्रार्थना की, उसने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की, ये कांटा मेरे जीवन से निकल जाए। तब परमेश्वर ने कहा, हे पौलुस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जब हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, उद्धार वो देता है, शांति वो देता है, तसल्ली वो देता है। और इसलिए कहता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि मेरा विश्वास इस वचन पर है, जो वचन हमने सुना है, जो वचन मेरे हाथों में, जो वचन हमारे सामने है, यदि इस वचन को हम सुनते हैं तो आप विश्वास से जीवित रहेंगे और ईश्वर के साथ आपका रिश्ता इस पृथ्वी पर भी और इस पृथ्वी के बाद भी। इससे प्रियो, आज हम रुकना चाहेंगे। परमेश्वर मुझे आपको बहुत आशीष दे ताकि हम आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा का कारण बनता जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना।